हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, हमने एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर, जो ट्यूमर इंड्यूस्ड प्लाज्मिड है, उसका स्ट्रक्चर हम देख चुके थे। हम आज डिस्कस करेंगे उसके आगे वीर जीन्स का फंक्शंस। वीर जीन्स हमारे ट्रांसक्राइब होते हैं विरुलेंस रीजन में, जो टीआई प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इसको देखने से पहले हम डिस्कस करेंगे पहले किस तरीके से, एक बार देखेंगे कि किस तरीके से हमारा एग्रोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करता है। तो हैव अ वन लुक। सबसे पहले सिग्नल इंडक्शन। सिग्नल इंडक्शन जो हमारा है वो कहाँ से होता है? जैसे ही किसी प्लांट के अंदर वुंड इंट्रोड्यूस होता है, वुंड क्रिएट होता है, तो वहां पे सिग्नल इंडक्शन स्टार्ट होता है। वुंड के अंदर से फिनोलिक कंपाउंड्स इंट्रोड्यूस होते हैं। वो फिनोलिक कंपाउंड को कौन रिसीव करता है? एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। ये एग्रोबैक्टीरियम जो सॉइल में प्रेजेंट था वो प्लांट पे वुंड की साइड पे जाके अटैच होता है। अटैचमेंट के बाद वहां प्रोड्यूस होते हैं विरुलेंस प्रोटीन, जो विरुलेंस रीजन द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ट्रांसक्राइब किए जाते हैं। जैसे विरुलेंस प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं तो इसके कारण क्या रिजल्ट क्या मिलता है हमें? सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए फॉर्म होता है। जो टीडीएनए हमारा पार्ट था ये डबल स्ट्रैंडेड है, जैसा कि हम देख सकते हैं प्लाज्मिड के अंदर। ये डबल स्ट्रैंडेड से हमारा क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आता है। किसके कारण? विरुलेंस जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस हुए थे, वीर प्रोटीन सब शॉर्ट में जिसको बोलते हैं। इसके बाद ये टीडीएनए रीजन जो सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए जो प्रोड्यूस हुआ है वो यहाँ से बैक्टीरिया के अंदर से कहाँ ट्रांसफर होगा? प्लांट सेल्स के अंदर, जिसके यहाँ पे वुंड क्रिएट हुआ है। तो प्लांट सेल्स के अंदर ये ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर होके क्या करता है? ये टीडीएनए पार्ट हमारे प्लांट जीनोम के साथ अटैच हो जाता है या इंटीग्रेट हो जाता है। अब ये अटैचमेंट के कारण हम देख सकते हैं टीडीएनए रीजन में ऑक्सिन प्रोड्यूसिंग साइटोकाइनिन सिंथेसिस और ओपाइन सिंथेसिस की साइट प्रेजेंट होती है। ओपाइन का यहाँ पे प्लांट जीनोम के अंदर प्लांट के अंदर कोई रोल नहीं है, लेकिन ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जैसा हम जानते हैं ग्रोथ हार्मोन्स है। तो ये ग्रोथ हार्मोन्स की एक्सेसिव सिंथेसिस होने के कारण, क्योंकि प्लांट्स में भी अपने खुद के ग्रोथ हार्मोन्स प्रेजेंट है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन, उसी के कारण क्या है यहाँ पे गॉल क्रिएट होता है एक्सेसिव ग्रोथ के कारण, और क्राउन गॉल डिजीज यहाँ पे हमको देखने को मिलता है एज अ रिजल्ट है। अब हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वीर जीन्स के बारे में, वेरियस वीर जीन्स और उनके फंक्शंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा टीआई प्लाज्मिड रीजन है। हम देख चुके थे राइट टू लेफ्ट से राइट बॉर्डर के बीच में हमारा जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? टीडीएनए। और यही रेस्पॉन्सिबल है क्या है? हमारा इन्फेक्शन कॉज करने में। यहाँ पे ही हमारा ट्रांसफर होता है टीडीएनए का प्लांट सेल्स के जीनोम के साथ, जिसको हम यूज करके या जिसको हम हमारा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारा है उसके अंदर हम क्या करेंगे? हमारा फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और हम इससे जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे या रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म करेंगे। अब ये टीडीएनए रीजन यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है। इस टीडीएनए रीजन का जो भी यहाँ पे फंक्शंस हो रहे हैं उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल? विरुलेंस रीजन। विरुलेंस रीजन के अंदर हमारे वेरियस वीर जीन्स जो यहाँ पे ट्रांसक्राइब होते हैं और वीर प्रोटीन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। ओआरआई है हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और हमारा दूसरा है ओपाइन कैटाबॉलिज्म, जो ओपाइन यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया के लिए, जिसको कैटाबोलाइज कौन करवाता है? ये ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजन। अब सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक्टिवेशन किसकी होती है? वीर ए जीन की। वीर ए जीन कैसे एक्टिवेट होता है? जैसे सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, कोई वुंड क्रिएट हुआ प्लांट में और उससे फिनोलिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये फिनोलिक कंपाउंड्स क्या करते हैं? सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कौन रिसीव करता है? वीर ए प्रोटीन। ये वीर ए जीन जो है ये सबसे पहले यहाँ पे रिसीव करेंगे सिग्नल्स को, और सिग्नल रिसीव करने के बाद ये फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे। क्योंकि ये एक्टिवेट हो चुका है, ये एक्टिवेट करता है अगले वीर जीन को, जो है वीर जी जीन। वीर जी जीन पे एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है? फॉस्फोराइलेट करता है, और फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या है? ये डाइमर फॉर्म करता है। जैसे इसमें डाइमर फॉर्म हुआ, ये विरुलेंस रीजन के अंदर जो वेरियस वीर ओपेरॉन्स प्रेजेंट थे उन ओपेरॉन्स को एक्टिवेट करता है, और वेरियस टाइप के वीर जीन्स जो हैं यहाँ पे ट्रांसक्राइब होते हैं और वीर प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। सबसे फर्स्ट जो वीर जीन्स यहाँ पे एक्टिवेट होगा वो है वीर D1। ये वीर D1 क्या करेगा? जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था इस तरीके से 5' to 3' एंड 3' to
5' ये इस तरीके से ओरिएंटेशन होती है इसकी। तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था उसके साथ ही अटैच होता है, एक एंड पे 5 एंड पे अटैच हो गया। जैसा कि हम जानते हैं टोपोआइसोमरेज जो होता है एंजाइम, ये क्या करता है, रिलैक्सेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए करता है। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है हेलिकली कॉइल्ड होता है, जिसमें एक टॉर्क प्रेजेंट होता है, उस टॉर्क को ये रिमूव करता है और उस कॉइलिंग को रिलैक्स करता है। तो टोपोआइसोमरेज यहाँ पे अटैच हो जाएगा, VD1 यहाँ पे अटैच हुआ। VD1 एक्टिवेट होने के बाद अगला D2 जीन है, उसको ये क्या करेगा, वो यहाँ पे लाएगा और जैसे इसमें रिलैक्सेशन हो गई, लूप रिलैक्स हो गया है, तो ये VD2 इसके साथ अटैच हो जाएगा इसी एंड पे 5' पे। और क्योंकि D2 जीन यहाँ पे क्या कर रहा है, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी कर रहा है, मतलब कि कट क्रिएट करेगा और कट होने के कारण ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड में। इस तरीके से यहाँ पे 3' से 5' था, तो यहाँ पे वापस से 5' क्रिएट हो जाएगा और इधर 5' था तो इधर 3' एंड क्रिएट हो जाएगा। और ये 3' to 5' जो हमारा था TDNA वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आ गया है, क्योंकि एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी में कट लगा दिया है। अब ये D2 जीन इसी के साथ अटैच फॉर्म में रहेगा। क्यों रहेगा, ताकि कोई और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ना हो, कोई दूसरा न्यूक्लियस एक्टिविटी करके दूसरा एंजाइम इसको कट ना क्रिएट करे और ये इसी फॉर्म में, इंटैक्ट फॉर्म में आगे ट्रांसफर हो। अब D2 अटैच होने के बाद D2 की एक्टिविटी हुई, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अगला कौन सा जीन यहाँ पे एक्टिवेट होगा, VIR-E2। VIR-E2 प्रोटीन्स क्या करते हैं, इस स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड जो बना है उसके साथ अटैच फॉर्म में रहते हैं। अटैच फॉर्म में रहकर ये SSB, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो इसको स्टेबलाइज करते हैं। और ये इसी के साथ कौन सा, D2 और E2, VIR-D2 और VIR-E2 क्या करते हैं, VIR-D2 उसके साथ अटैच फॉर्म में रहता है और VIR-E2 जो ये SSB प्रोटीन इसने प्रोड्यूस करा है, इसी के साथ अटैच फॉर्म में क्या है, ये ट्रांसफर होंगे प्लांट के अंदर, प्लांट के जीनोम के अंदर। जब तक ये नहीं जाएगा, ये इसको यहीं पे क्या है, इसके साथ अटैच फॉर्म में रहेगा V2B और E2B। क्यों रहेगा, क्योंकि ये लोकलाइजेशन में हेल्प करता है। इसकी लोकलाइजेशन क्या है, इसी की वजह से VIR-E2 और VIR-D2 की तरह, V2 और E2 की वजह से, VIR जीन जो है इनकी वजह से प्लांट में इसकी लोकलाइजेशन होती है। आगे आता है हमारा VIR-B जीन। VIR-B जीन क्या करता है, जब ये प्लांट के अंदर ट्रांसफर होता है तो इन दोनों के बीच में अटैचमेंट जो फॉर्म होती है उसमें एक कोर क्रिएट करता है। बैक्टीरिया और प्लांट के बीच में जो अटैचमेंट है और जो ट्रांसफर के लिए पाथवे है वो VIR-B यहाँ पे फॉर्म करता है। और इस पाथवे के थ्रू जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड हमारा TDNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड TDNA है, वो यहाँ से इस पाथवे के थ्रू, जो किसके द्वारा बनाया गया है, VIR-B जीन के द्वारा, वो पाथवे के थ्रू इसकी हेल्प से ये प्लांट के अंदर ट्रांसफर होता है। प्लांट के अंदर जाके ये अटैच फॉर्म में ही क्या करता है, E2 और D2 अटैच रहते हैं इसके साथ और प्लांट के जीनोम के साथ जाके ये इंटीग्रेट हो जाता है। और इंटीग्रेट होने के बाद ये क्या करता है, वहां पे इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसको हम हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम यूज करके रिकॉम्बिनेंट DNA बनाते हैं। थैंक यू एवरीवन। यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। फर्दर वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।